हमने आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमने खुद की पहल करनी पड़ेगी। हमने अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए हमने ये नहीं सोचना है कि दुनियादारी हमें क्या कहेगी, क्या सुनेगी और क्या समझेगी। अपना रास्ता साफ करने के लिए हमने पहले अपने आप आगे बढ़ना है, तब रास्ता साफ होगा। नॉनवेज से बचना है। इंसान को नॉनवेज से हमेशा बचना है, क्योंकि जिस जीव में आत्मा है और वह आत्मा जब तड़प तड़प कर मरती है, जब उसका मांस खाते हैं तब उसका प्रभाव मानवता पर पड़ता है। ये सोच लेना कि हम किसी जीव का गला घोट रहे हैं, हमारा ही गला घोट रहा है, ये सोच लेना। जिस प्रकार मछली को पानी से बाहर निकालते हैं, उसको कितनी तड़प होती है और वो तड़प तड़प कर मरती है, उससे क्या बीतती है। और जब उसको हम खाएंगे तो हमारे शरीर पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। हमारे शरीर में कठोरता भी आओगी, दया धर्म भी खत्म होगा और कर्म भी बिगड़ेंगे। ये नहीं सोचना कि किसी ने मार कर दिया तो हमारे कर्म नहीं बिगड़ते। जब दूसरे के खेत में से उड़ा हुआ एक भी तिनका हमारे खेत में आता है, उसका भी कर्म बनता है, तो हम किसी जीव को खाते उसका क्यों नहीं कर्म बनेगा। उसका तो बनना ही बनना है। अपने रास्ते के लिए हमने चलते रहना है और अच्छे कर्म के लिए चलते रहना है। ये नहीं कि बुरे कर्म के कहते हैं ना, बोले हम तो कुछ शीशा कर भी न रहे, राम हमारे साथ क्यों कर रहा, ऐसे क्यों कर रहा। भाई हम कर्म साथ लेकर आए हैं, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। जब जज सजा सुनाता है, कर्मों की सुनाता है, न कि जज कर्म करता है। जिस इंसान ने कर्म करे सजा तो उसको सुनाएगा ना। इसी प्रकार हम जैसे कर्म करके आए हैं, उन्हीं का हम भुगतान करने के लिए यहाँ आए हैं। ये तो हमने सोचना ही नहीं है कि हमारे लिए ये हो रहा और आगे के लिए अब मालिक ने हमारे हाथ में डोर दे रखी है, उस डोर को हमने मजबूती तो पकड़ना है और अच्छे कर्म के लिए पकड़ना है। अपने शरीर पर आत्मविश्वास करना है। जो आदमी अपने आप पर आत्मविश्वास नहीं करता वह विकलांग के बराबर है। भरोसा करना मन पर, प्रभाव मन पर। इस मन पर प्रभाव अच्छा गिरेंगे, अच्छा प्रभाव, तो हम अच्छा कर्म करेंगे। हमने दारू का नशा नहीं करना है। या सुन लो, आपने दारू का नशा नहीं करना है, क्योंकि नशा करना है घी का करो, दूध का करो, अनाज का करो और अपने शरीर का करो, मेहनत का। शरीर से मेहनत करेंगे तो नशा में पावर आएगी। जिस प्रकार दारू पीते ही आदमी शेर बन जाता है ना, हम घी दूध से भी शेर बनते हैं, अच्छे कर्म बनते हैं और मजबूती आती है। दारू से खेत भी बिक जाते हैं, मकान भी बिक जाते हैं, हमारा शरीर भी बिक जाता है। और अनाज के नशे से, घी दूध के नशे से और मेहनत के नशे से हमारा शरीर चमकता है, चेहरे पर अलग ही रौनक आती है। सुबह जब हम मेहनत करके पसीना बहाएंगे और आईने में अपनी तस्वीर देखेंगे, अपने शरीर पर अलग ही चमक आएगी और दिखाई देगी और खुशी होगी। इसलिए हमने ऐसा गहना पहनने की जरूरत है, इच्छा है। अतः कर्म का पहने, मेहनत का पहने, विश्वास का पहने, लगन का पहने। इससे हमारा शरीर चमकेगा, न कि गहना पहनने से। अपने मन की मति तो हमने चलनी नहीं, मन तो नहीं बेरा कुएं में भी गिर दे। विश्वास करेंगे तब जाकर हम मेहनत से कामयाब होंगे। एक दूसरे के साथ मंथन करेंगे, अपने भाव दूसरे को महसूस करेंगे, दूसरे के अपने साथ है,
एक दूसरे के गुणा न सुनाएंगे, आदान प्रदान करेंगे, उनसे हमारे विचार बढ़ेंगे और मेहनत करने की लगन होगी, तरक्की होगी हमारी जिंदगी में। और बड़े बुजुर्गों का जिसने सब चीजों में के निकले हुए हैं, उनसे हम कुछ न कुछ सीखेंगे तो हमारे ऊपर भी जरूर प्रभाव पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।